हाय फ्रेंड्स, MySQL और PHP का जो ट्यूटोरियल है उसे हम और आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स के साथ रेडियो बटन पढ़ाया था, आपको बताया था। आज उसमें साथ में ऐड करेंगे हम चेक बॉक्स कि अगर कोई रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है तो उसमें अगर आप HTML में चेक बॉक्स के मदद से कोई भी वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। चेक बॉक्स की हम लेंगे लैंग्वेजेस के लिए कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। उसके लिए पहले हम चेक बॉक्स बना लेते हैं। फर्स्ट चेक बॉक्स नेम, लैंग्वेज के लिए L1 इंग्लिश, दूसरा चेक बॉक्स नेम L2 हिंदी, L3 और एक और आखिर में L4। कोई भी एक लीजिए तमिल। ये 4 लैंग्वेज हमने ऐड की है, 4 चेक बॉक्सेस। एक फीमेल का जो रेडियो बटन हमने नीचे ले लिया गलती से, उसे यहाँ पे हम ले लेते हैं मेल के पास, और सबमिट बटन के लिए एक फिर से BR लिख देते हैं। ये हमारे चेक बॉक्सेस हो गए और हमें फील्ड्स इसके लिए ऐड करना होगा। PHP में एडमिन में जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट टेबल, उसमें उसका स्ट्रक्चर, F नेम, L नेम और जेंडर हमने पहले से ऐड किए हैं। अब चेकबॉक्स के बारे में हम बात करें तो उसका जो डेटा नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट पहले से मालूम है तो आप समझ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन का क्या मीनिंग है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 डिफरेंस लेवल आते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट होता है, आपको डेटा किस हिसाब से उसमें स्टोर करना है, क्या डेटा डिस्प्ले करवाना है। जितना हो सके उतना मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा इसमें। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज वाइज डिफरेंट 4 फील्ड्स बनाएंगे। तो 4 फील्ड्स हम ऐड करेंगे। एट द एंड ऑफ टेबल गो, फर्स्ट होगा इंग्लिश के लिए, दूसरा होगा हमारा हिंदी, गुजराती और तमिल। वेरकर सभी में हम साइज अभी के लिखेंगे 1 और सेव पे क्लिक कर देंगे। साइज 1 इसलिए लिखी है क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस रेडियो बटन में बताया था, मेल के लिए 0 और फीमेल के लिए 1। अगर इंग्लिश में 1 है तो इंग्लिश आपको आती है, इंग्लिश में 0 है तो आपको इंग्लिश आती नहीं। उस हिसाब से हम आउटपुट को मैनेज करेंगे। तब इसे हम स्टोर करने की बात करते हैं। तो जो हमारा फॉर्म था उसे कंटिन्यू करेंगे। हमने लैंग्वेजेस बना लिए है। अब इंग्लिश का L1 है, इसका L2 है, इसका L3 और इसका तमिल का L4 है। उसे हम यहाँ पे लिखना होगा शॉर्ट में। तो $L1 इज इक्वल टू $_post L1। आप इसे एज अ एरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डिफरेंस वेरिएबल सभी के लिए है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसे आप एज अ एरे कैसे इनपुट करें। 4 हो गए हमारे। यहाँ पे लिखेंगे L2, L3, L4, L2, L3, L4। अब इसमें डेटा क्या आता है वो एक बार देख लेते हैं। इको आपको बता देता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर, पूरा का जो हमारा $_post वेरिएबल है उसे हम डिस्प्ले करवा देते हैं अभी के लिए, इसलिए हमें आसानी से मालूम हो जाएगा।
और आपको ठीक से मैं बता भी पाऊंगा। यहाँ पे आप एग्जिट लिख डालते हैं कि हमें कोई आगे कुछ और एग्जीक्यूट करवाना नहीं है, इसलिए प्रोग्राम को मैंने एज ए रेडियो बटन ही सेव किया था। तो फिर से सेव एज करके यहाँ पे लिख डालते हैं चेकबॉक्स। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा मेरे लोकल होस्ट में, यहाँ पे चेकबॉक्स BR नहीं लिखा हुआ है लैंग्वेजेस में, इसलिए एक ही लाइन में आउटपुट आया उसी लाइन में। यहाँ पे BR फिर से रिफ्रेश करूंगा, देखिए यहाँ पे हमारे रेडी बटन्स हो गए। एक एज्यूम डेटा या फिर जंक डेटा, 3 लैंग्वेज सिलेक्ट किए, सेव पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे L1, L2 और L3 में तीनों में ऑन आया। यहाँ में तमिल मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए हमें यहाँ पे ऑन डिस्प्ले नहीं हुआ है। तब उस ऑन को हमें MySQL में से 0 कन्वर्ट करना है। पहले तो ये बात, अगर 0 कन्वर्ट नहीं करना है तो हमें वैसे के वैसे ही ऑन वर्ड ट्रांसफर कर सकते हैं। चेकबॉक्स जो कुछ भी हमने सिलेक्ट किए होंगे G2 या 3, उसमें डिफॉल्ट डेटा हमारा MySQL में क्या जाएगा, ऑन जाएगा। तो उस ऑन को हमें पहले 0 में, और जो सिलेक्ट नहीं किया है उसे एज सॉरी मैंने उल्टा बोला, जो ऑन सिलेक्ट किया है उसमें एज 1 वैल्यू ट्रांसफर करनी है, जो सिलेक्ट नहीं की है उसमें एज वैल्यू हमें 0 ट्रांसफर करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लिखनी होगी। ये ब्लॉग हमारे लिए अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसे हम कमेंट कर डालते हैं। एग्जिट को भी कमेंट कर डालते हैं। तो इफ $L1 इक्वल टू डबल कोटेशन में ऑन, तो वो हमारा हो जाएगा $L1 इज इक्वल टू 1। और ये इसे चारों के लिए कॉपी कर, नहीं यहाँ पे एक और लिखना होगा, एल्स $L1 इज इक्वल टू 0। ये जो स्टेटमेंट है कॉपी पेस्ट कर डाल रहे चारों बार। तब इतना ही देखे तो हम जो मैंने किया है वो क्या हुआ है, अभी तो मैंने डेटा स्टोर किया ही नहीं है, तो जो दिक्कत हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मुझे 4 वेरिएबल हर बार मैनेज करने होंगे, चारों में ऑन है या ऑफ ये चेक करवाना होगा। अगर ऑन है तो उसका 1 लिखना होगा, 0 है ऑन नहीं है या फिर सिलेक्ट नहीं किया है तो उसका मुझे 0 हर बार करवाना होगा। अगर मुझे ये हर बार नहीं करना है तो उसे एक आसान सा रास्ता क्या है, आप पहले ही यहाँ पे वैल्यू लिख डालें। वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो जो वैल्यू पहले बाय डिफॉल्ट ऑन आती थी वो अब ऑन नहीं आएगी, लेकिन वो अब आएगी 1। और यहाँ से जो हमारी इफ कंडीशन है वो अब जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले से हमें उस ऑन को 1 कर डाला है। अब बात आती है 0 की। तो 0 का क्या तरीका है, यहाँ पे हम phpMyAdmin में आएंगे और इंग्लिश को हम चेंज करेंगे और यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसमें लिख डालेंगे 0। अगर उसमें कुछ आया नहीं है 1 यहाँ वहां से जो हमने करवाया था ऑन का, अगर वो नहीं आया तो उसमें वो डिफॉल्ट अपने आप वो पहले से ही स्टोर कर देगा। दूसरे तीनों में भी हम 0 कर डालते हैं। और यहाँ पे सेव। अब जो हमारा आगे का जो कोडिंग बाकी है उसे हम कंप्लीट करेंगे। जेंडर के बाद चारों फील्ड के नाम इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और तमिल। चारों फील्ड्स के नाम के बाद चारों फील्ड्स की वैल्यू, सिंगल कोट, ये फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज और फोर्थ लैंग्वेज, ये चारों लैंग्वेज हो गई। डबल कोट, डॉट वी, डॉट डबल कोट, कॉपी,
यहाँ पे बीच में मैं वो पेस्ट कर डालूंगा। अब यहाँ पे हम सिंपल L1 लिखेंगे क्योंकि वो हमारा इंग्लिश का L1 वेरिएबल है। यहाँ पे हम लिखेंगे L2 क्योंकि हमारा हिंदी का L2 वेरिएबल है। अब यहाँ पे लिखेंगे L3 और आखिर में लिखेंगे हम यहाँ पे $L4। अब क्या होगा कि जो हमने ऊपर पहले ऑन और ऑफ कंडीशन में करवाया था, अब कंडीशन में करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब PHP जब भी डेटा एक्सेप्ट करेगा HTML में से तो वो ऑन एक्सेप्ट नहीं करेगा, HTML PHP को ऑन वर्ड सेंड नहीं करेगा, बल्कि वो वन सेंड करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ नहीं आया है तो जैसे मैंने रेडियो बटन में मैंने बताया था, पहले आप बिगिनर ट्यूटोरियल में जो मैंने पहले से वीडियो बताए हैं कि चेकबॉक्सेस को रेडियो बटन में PHP में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो प्लीज़ पहले देख लीजिए, तो ये आपको टॉपिक एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब जो प्रोग्राम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार इसे एग्जीक्यूट फाइनल टेस्ट करके देख लेते हैं। रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये रिकॉर्ड सेव हो गया, क्योंकि वो जो पुराना डेटा है वो तो मेमोरी में होता ही है वेरिएबल में, वो डायरेक्टली स्टोर हो गया। यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कीजिए, ब्राउज पे क्लिक कीजिए, देखिए 00001 सब में आ गया, क्योंकि हमने कोई लैंग्वेज अभी के लिए सिलेक्ट नहीं की थी। और यहाँ पे भी चेंज करना बाकी है, वो जो पुराना डेटा है वो का ही है। यहाँ पे 0 निकाल के हमें मेल लिखना है, रेडियो बटन में मैंने लिखा था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख डालेंगे फिर से फीमेल, एक फिर से नया डेटा मेल हिंदी और गुजराती। सेव पे क्लिक, यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए ये हो गया हमारा। इंग्लिश में और तमिल में 00 स्टोर नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो गुजराती और हिंदी है उसमें हमारा जो डेटा है वो 1 स्टोर हो गया है। जो प्रॉब्लम है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर लेवल में, उससे हम देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने 00 लिखा हुआ है, ये कुछ MySQL का प्रॉब्लम है। ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सही लिखा है, मालूम नहीं कुछ मेरे वर्जन में प्रॉब्लम होगा शायद, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस था चेकबॉक्स को HTML में जो इनपुट करवा के PHP में यहाँ पे जो स्टोर करवाना था वो हो गया। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही चेकबॉक्स के बारे में। अगर आप देखना चाहते हैं और तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितनी हो सके आप अपने आप को डेवलप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जितना आता है वो शेयर कीजिए। मेरी चैनल के बारे में भी शेयर कीजिए आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।